नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पंथ प्रचार की मनमानी स्वतंत्रता। किसी को यह कहने की आज़ादी क्यों होनी चाहिए कि अन्य तरीके से उपासना करने वाले हीन और हे हैं। छल बल और लोभ लालच से मतांतरण रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच हरियाणा में मतांतरण रोधी कानून लागू हो गया है। इसे अपेक्षाकृत कठोर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि मौजूदा कानूनों के जरिए अवैध मतांतरण पर रोक लग सकती है। इसका कारण यह है कि मतांतरण कराने वाले संबंधित कानून में छिद्र तलाश ही लेते हैं। इससे भी बड़ा कारण यह है कि संविधान के तहत मतांतरण की स्वतंत्रता का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। भले ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा हो कि मत प्रचार की स्वतंत्रता में मतांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन सच यही है कि इसी स्वतंत्रता की आड़ में लोगों को झूठ का सहारा लेकर या डराकर अथवा प्रलोभन देकर मंत्रांतरित किया जाता है। पता नहीं छलबर और लोभ लालच से मतांतरित रोकने को लेकर जिस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उसमें क्या फैसला होगा, लेकिन यह तय है कि यदि मत प्रचार की वैसी ही स्वतंत्रता कायम रही जैसी मिली हुई है तो अवैध मतांतरण पर रोक नहीं लगने वाली। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कुछ मजहब ऐसे हैं जिनके प्रचार यह मानते हैं कि उनका पंथ श्रेष्ठ है और शेष अन्य झूठे हैं और उनके अनुयायी गलत राह पर हैं। यदि कोई मतावलंबी यह मानता है कि उसका पंथ सबसे श्रेष्ठ और सच्चा है तो इसमें हर्ज नहीं। समस्या तब होती है जब वह अन्य पंथों को न केवल झूठा और गलत मानता है बल्कि ऐसा सार्वजनिक रूप से कहता भी है। यह और कुछ नहीं, एक तरह की हेट स्पीच है। लेकिन मत पंथ प्रचार की असीमित स्वतंत्रता के चलते उस पर कोई रोक टोक नहीं। छल बल और लोभ लालच में मतांतरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इसके पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि मानव इतिहास में जबरन और छल एवं छंद से लोगों का मतांतरण कराया गया। ऐसा कराने वालों ने अन्य मत मजहब वालों को अपने पंथ का अनुगामी बनाने के लिए जोश में लाखों लोगों को मारा और बड़ी संख्या में उनके पूजा स्थलों को ध्वस्त भी किया। इस पर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर आपत्ति जताई। उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसे आपत्तिजनक आरोप हटाए जाने चाहिए। कहना कठिन है कि याचिका संबंधित यानी संशोधित होगी या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यह एक खरा सच है कि अतीत में लाखों लोगों को तलवार के बल पर अपने मत में शामिल करने के साथ उनके पूजा स्थलों को नष्ट भ्रष्ट किया गया। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे भारत के साथ अन्य अनेक देश भी दो चार हुए हैं। क्या इस अप्रिय सत्य से इसलिए मुंह मोड़ लिया जाए क्योंकि वह कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है? यदि यह कहते हुए रोक होगी कि बीती सदियों से जोर जबरदस्ती में मतांतरण कराया गया तो ये सच्चाई से जानबूझकर मुंह मोड़ने वाली बात होगी। समय के साथ एक के बाद एक राज्य भले ही अवैध मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाते जा रहे हों, लेकिन उस पर कोई प्रभावी रोक लगती नहीं दिखती। मतांतरण में लिप्त संगठन सुदूर गांवों तक पहुंच गए हैं। अवैध मतांतरण तब तक नहीं रुक सकता जब तक मत प्रचार के नाम पर मनमानी जारी रहेगी और लोग अपने मत मजहब को बेहतर और दूसरे मत मजहब को बेहतर बदतर बताते रहेंगे। इसमें आपत्ति नहीं कि कोई मतावलंबी यह माने कि केवल उन्हें ही जन्नत या स्वर्ग मिलेगा और दूसरे मत मजहब वालों को ठिकाना नर्क होगा, लेकिन जब वे उन्हें नर्क का भागीदार बताने के साथ अपवित्र नापाक बताएं तो यह स्वीकार नहीं हो सकता। निसंदेह कोई ये मान सकता है
कि उसका इस ही सच्चा है, लेकिन वह जब अन्य मत मजहब के देवी देवताओं को झूठा और नकली मानता ही नहीं, डंके की चोट पर कहता भी है, तो फिर समस्या पैदा होती है। इसी तरह कोई इस पर यकीन कर सकता है कि उपासना की उसकी अपनी पद्धति ही सही और श्रेष्ठ है, लेकिन आखिर इसे ये कहने की स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए कि अन्य तरीके से उपासना करने वाले हीन और हे होने के साथ दंड एवं नरक के भी पात्र हैं। अवैध मतांतरण कराने वाले भोले भाले गरीब अशिक्षित लोगों से यह कहने से भी गुरेज नहीं करते, यदि उन्हें दुख बीमारी और गरीबी से उबरना है तो अमुक देव और प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि अभी आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वह नकली है। वे कपटपूर्ण व्यवहार से ऐसा सिद्ध करके ही दिखा देते हैं। यह खुली धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं। आखिर ये कहने का अधिकार मिलना मत प्रचार की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है कि हमारे आराध्य के अलावा अन्य कोई ईश्वर नहीं? क्या हमारी सरकारें और न्यायपालिका इससे अनभिज्ञ है कि मतांतरण में लिप्त संगठन यही सब कुछ कहकर लोगों को बरगलाने, डराते और अंततः उनका मतांतरण कराने में सफल हो जाते हैं? छल कपट का सहारा लेकर अथवा डरा धमकाकर मतांतरण का सिलसिला आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। बड़े पैमाने पर मतांतरण के चलते देश के कई हिस्सों में जन की किए परिवर्तन हो चुकी है। ऐसा कुछ हिस्से अशांति और स्थिरता से भी ग्रस्त है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार ने ये कहा कि पथ प्रचार की आज़ादी मतांतरण कराने का अधिकार नहीं देती, क्योंकि सच यही है कि उन संगठनों ने यह अधिकार हासिल कर रखा है जिन पर यह सनक सवार है कि समस्त संसार को अपने पंथ का अनुयायी बनाना उनका कर्तव्य है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। ऐसे समाचार मैं और भी लेकर आने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।